पाइप लगाई गई है 1000 कनाल जमीन को, जिससे सिंचाई होगी 1000 कनाल जमीन की। बहुत बदतमीजी उन्होंने मेरे साथ की पर साल। हाँ, पर साल उन्होंने बदतमीजी, यानी कि उन्होंने सीनियर सिटीजन का, आपका बुजुर्ग होने का भी कोई लिहाज कोई नहीं। पिछले साल 5 लाख रुपए इन्होंने निकाला है। अच्छा। कुछ भी काम नहीं किया है। यहाँ के विधायक से भी, कि विधायक भी यहाँ के बहुत सारी बातें करते हैं, दिखाई देता है सोशल मीडिया पर, लेकिन जमीनी स्तर पर ये हालात हैं जनाब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के। और महकमा जो इरिगेशन है वो जिम्मेदार होगा। 1000 जो ये कनाल रकबा है उसका जो भी ये निकलती है, क्या बोलते हैं, ये धान या मक्की, उसका वो देंगे, उसका पैसा वो देंगे। हम गरीब लोग कहाँ से खाएंगे अब? लेकिन मेरे सामने उसने बजरी, नीचे खालिस बजरी डाली, उसके ऊपर उसने एक गुत्थी रेत की डाली, ऊपर से सीमेंट ऐसे फेंका और उसको प्लास्टर किया। मैं वहां से आता हूँ पानी के लिए, मैंने यहाँ पर बजरी उखेड़ी, मैंने कहा भाई ये क्या ठेकेदार। उसके बाद उसकी लेबर शेबर मुझे मारने के लिए आई। हर साल हम जितने भी जमींदार हैं कोटली के, हम खुद इस नहर को साफ करते हैं। कोई भी इरिगेशन का महकमा जो है या कोई अहलकार यहाँ पर नहीं आता है। जी, किसानों से जब हमने बात की तो इस किसानों ने कहा कि अब हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं फसल को बोने के लिए, तो कैसे इतने जल्दी इतनी लंबी नहर का, कनाल का काम क्या हो जाएगा? देखिए, हमने कंसर्न, वह कमाल काम करता है इरिगेशन डिपार्टमेंट। कोटली में इस समय हम मौजूद हैं और आज हम बातचीत करेंगे इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऊपर। मेरे पीछे आप कुछ किसान देख रहे हैं, जिन किसानों के चेहरे पर उदासी आपको दिखाई दे रही होगी। बार बार एडीसी साहब से गुहार लगाने के बाद लगभग 1000 कनाल जमीन को इरिगेशन के लिए, पानी के लिए यह काम हुआ है। आप इस समय देख पा रहे हैं कि जब इन्होंने एडीसी के पास ये गए, एडीसी के साथ इन्होंने बात की, एडीसी ने जब यहां पर अपने लोग यहां पर भेजे काम करने के लिए, तो उन्होंने ये काम यहां पर किया है। आप अंदाजा लगाइए कि 1000 कनाल की जमीन, आबी जमीन को ये पानी दिया जा रहा है। कितना पानी इसमें आएगा, जिसके कारण जो धान की खेती यहां पर की जाती है, उस धान की खेती की जो पनीरी इस समय लगाई गई है, पूरी की पूरी जो पनीरी है वो सूख चुकी है, जो आप इस वीडियो के माध्यम से, विजुअल्स के माध्यम से देख पा रहे हैं। आइए आपको और कमाल दिखाते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट का। आप यहां पर देखिए, विभाग ने पिछले साल यह काम किया था। यहां पर इस नहर को पिछले साल बनाया था और इस साल में यह काम यहां पर खत्म हो गया। आप सोचिए कि कैसा मटेरियल इसमें लगाया होगा कि इसके ये हालात हो गए। और ये पानी, ये पाइप लगाई गई है 1000 कनाल जमीन को, जिससे सिंचाई होगी 1000 कनाल जमीन की। लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि लोगों ने धान की खेती छोड़कर मक्की की खेती अब ये करने पर मजबूर हो गए हैं। आप अगर इरिगेशन विभाग की बात करें तो पूरे साल अपने ऑफिस में बैठकर ठंडे पक्खे की हवा खाते हैं, एसी की हवाएं खाते हैं। सिर्फ 2 महीने का काम इनका आता है, 1 महीने का काम, जिसमें इन्होंने पानी को किसानों तक पहुंचाना होता है, जमींदारों तक। वो भी काम अच्छे तरीके से नहीं किया जाता। आइए इन्हीं किसानों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इतनी गुहारें लगाने के बाद, बड़े बड़े ऑफिसरों के दरवाजे खटखटाने के बाद यह काम यहां पर हुआ है। क्या नाम है आपका जनाब? मेरा जनाब रमेश चंद्र जी। मैं कोटली में रहता हूँ, वो जमींदार हूँ जी। हर साल हम जितने भी जमींदार हैं कोटली के, हम खुद इस नहर को साफ करते हैं। कोई भी इरिगेशन का महकमा जो है या कोई अहलकार यहाँ पर नहीं आता है। मजबूरन हमें यह काम खुद करना पड़ता है। थोड़ा बहुत जो थोड़ा पानी आता है, लेकिन जब कहीं से ये डैमेज हो जाती है, फिर इस पानी से भी महरूम हो जाते हैं। और हम मक्की के, धान की फसल जो है उसको लगाने के मतलब इसमें नहीं है। मजबूरन हमें मक्की की जो फसलें वो लगानी पड़ रही है। कितना लगता है आपको कि ये नहर जो है कितने गांव के कितने गांव? जी।
ये नहर जो है इसको भद्रवाही में चाबरा की नहर नीरोज बोलते थे। ये नीरोज। बंदोबस्ती नहर है। जी ये रेंडा से निकलती है और दमेल गाठा के जाती थी ये। लेकिन जब तक जमींदार लोग इसकी मतलब मरम्मत करते थे तब तक ये जवान थी। ठीक। जब ये इरिगेशन का महकमा नमूदार हुआ, इसमें आया अपनी, तो ये नहर जो है ये बुढ़ापे में तब्दील हो गई। अब ये बड़ी मुश्किल से 1.5 किलोमीटर तक जाती है और इसमें भी पानी नहीं होता है। तो हम जमींदार लोग मजबूर हैं कि हम इसमें अपनी धान छोड़कर मक्की की मतलब बंजर बनाएं इस जमीन नहीं, को। इस समय में तो मेरी जानकारी के अनुसार, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, इस समय में तो नहर में पानी होता था। लोग पानी होता ही नहीं है, कोई पानी है। ये जगह 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 इसमें सूखी बजरी लगाई है, कोई सीमेंट नहीं है। इसका ये निशान ये देखो, अगर इसमें सीमेंट होता तो ये नहर ये डंगा क्यों गिरता है? जी। इसका मतलब इसमें मटेरियल नहीं है। जी। पैसे खाते हैं इनकी तरह। 4-5 साल की बैकग्राउंड देखो कि इनने कितना पैसा निकाला और इस नहर पर कितना लगा। जी। अच्छा, हमारे साथ, अच्छा, कितना पैसा पिछले साल? पिछले साल 5 लाख रुपए इन्होंने निकाला है। अच्छा। और कुछ भी काम नहीं किया है इधर। यानी कि 5 लाख रुपए की मुरम्मत हुई है इस नहर की। 5 लाख की मरम्मत हुई है, मगर कुछ भी इसमें देखो सामने ही आपके है, इतनी सी पाइप लगाई है और ये देखो डंगा सारा नीचे चला गया है। और आगे जो पनीरी सूख रही है। आगे जाके देखो तो क्या हालत है। बाथरूम डाले लोगों ने, फिर कुछ भी नहीं है। बाथरूम भी डाले, कचरा भी है, चश्मे 2 है हमारे। वो देखो पानी कहाँ से पियेंगे, हमें गाठा जाना पड़ता है या उधर डुडू पानी जाते हैं लोग गाड़ी वाले। हम लोगों को पानी पीने के लिए हम बीमार हो गए यहाँ के लोग। नहीं, पिछले साल ये पिछले साल में काम हुआ। पिछले साल का ये काम है ये। अच्छा। पिछले साल ही 5 लाख का काम किया हुआ है ये। ये जो झाड़ियां कटी हैं, ये बुश कटिंग का भी किया होगा। इसके लिए अलग पैसा इसके लिए अलग होता है, इसके लिए ये नहीं है कि सिर्फ ये आया ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ही ऊपर से डाल दिया भैया बजरी रेत मिला के, तो सीमेंट कुछ डालना नहीं है, तो बस पैसे निकालने। अब मुझे लगता है कि आप तो बहुत परेशान होंगे, क्योंकि इस समय में आप धान की खेती करते थे और धान लगाते थे जो कि आपको पूरे साल चावल खाने के लिए होते थे। तो अब आप इस साल कैसे करें, क्योंकि अब तो समय मुझे लगता है हो गया, अभी तक सिंचाई होना था। पानी अभी नहर में तो पानी होना चाहिए था, तो अभी पानी नहर में नहीं है। तो अब क्या लगाएंगे वहां पे? मक्की भी नहीं होगी। मक्की को भी पानी लगेगा, मक्की भी नहीं होगी। ये नहर की ये हालत है। यहाँ से देखो, आप खुद ही देख रहे हो क्या हाल है इधर का। ठीक ठीक ठीक। हमारे ये जो नुकसान हो रहा है ना जनाब, इसका महकमा जो इरिगेशन है वो जिम्मेदार होगा। 1000 जो ये कनार रकबा है उसका जो भी ये निकलती है, क्या बोलते हैं, ये धान या मक्की, उसका वो देंगे, उसका पैसा वो देंगे। हम गरीब लोग कहाँ से खाएंगे अब? लेकिन प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए, नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने बहुत सारी स्कीमें निकाली किसानों के लिए, बहुत सारे काम किए गए कि किसानों को सहूलियतें हों। लेकिन अगर बुनियादी सहूलियत उनको नहीं होगी, अगर उनको पानी ही उनकी जमीनों में नहीं पहुंचेगा, पानी तो जीवन का स्रोत है, फिर आप इंसान की बात करें या फसलों की बात करें, तो अगर पानी ही इनकी जमीनों तक नहीं पहुंचेगा, तो जो बड़े बड़े मिशन लाए जाते हैं किसानों के लिए कि किसानों को पैसे दिए जाते हैं, उनके अकाउंट में 6 किस्तें पड़ती है, बीज दिए जाते हैं, ये वो बहुत सारी बातें होती है। लेकिन अगर पानी ही नहीं होगा तो फिर वो इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें और इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की क्या आवश्यकता है? इरिगेशन विभाग जिसको नियुक्त किया गया है कि साल में सिर्फ आपने 1 महीना काम करना है, यानी कि एक बार काम करना है, वो 1 महीना चले या 2 महीने चले, साल में एक बार आपको काम करना है। और आप क्या करते हैं जनाब कि आप किसानों को बेवकूफ बनाते हैं। आप किसानों के लिए 1000 कनाल जमीन के लिए मैं हैरान होता हूं। मतलब कि आपको विभाग ने, आपको गवर्नमेंट ने विभाग में डाला है कि आप अच्छे से इसकी जांच पड़ताल करेंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग सीनियर सिटीजन हमारे साथ में है। जब शायद इरिगेशन विभाग नहीं होगा, उससे पहले से धान की खेती कर रहे होंगे अपने इन जमीनों में, क्या कहना है आपका? जनाब क्या करेंगे, हम जिम्मेदार तो खत्म हो गए हैं, क्योंकि ये इरिगेशन वाले तो कुछ नहीं करते। पर साल भी मैं यहाँ पर आया हूँ, ठेकेदार यहाँ का लोकल ठेकेदार है,
इसमें जेई साथ में जहां वहां से बजरी लाकर मेरे सामने उसने बजरी नीचे खालिश बजरी डाली, उसके ऊपर उसने एक गुत्थी रेत की डाली, ऊपर से सीमेंट ऐसे फेंका और उसको प्लास्टर किया। मैं वहां से आता हूँ पानी के लिए, मैंने यहाँ पर बजरी उखेड़ी, मैंने कहा भाई ये क्या ठेकेदार। उसके बाद उसकी लेबर शेबर मुझे मारने के लिए आई। यहाँ से वापस गया मैं दुकान पर, जिस वक्त पहुंचा वो भाड़े का जेई है, कोई नाम है उसका, मुझे वो नाम नहीं आ रहा है। उसने बोला जो बोलना वो मुझे बोलो ठेकेदार को, क्यों ये तो हर साल आपको ये बनानी पड़ती है नहर, हमारे जिम्मेदारों को क्या बनेगा। और मैंने खुद वहां पर मौके पर वो बजरी उखेड़ कर वहां पर देखा, मैंने बिल्कुल कोई भी उसमें सीमेंट का नाम नहीं है, कोई बजरी उन्होंने मलाई नहीं है, रेत बजरी मिलाकर कोई कुछ नहीं, ऊपर से सीमेंट फेंककर और ऊपर से गुरमाला लगाकर तो आगे निकल गई। और उसके साथ ही लड़ाई वहां पर दुकानों पर हुई, इसी फारूक के उधर दुकानें, उस दुकानों पर लड़ाई। बोलता जो भी कुछ बोल रहा आपने मुझे बोलो, आप ठेकेदार को मत बोलो। मैंने कहा क्यों नहीं बोलेगा ठेकेदार जो ऑन स्पॉट पर काम कर रहा है। मैंने कहा तुम किस चीज के लिए हो डिपार्टमेंट वाले को। और उनके बाद बहुत बदतमीजी उन्होंने मेरे साथ की पर साल। हाँ पर साल उन्होंने बदतमीजी, यानी कि उन्होंने सीनियर सिटीजन का, आपका बुजुर्ग होने का भी कोई लिहाज? कोई नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। कोई कुछ नहीं। जेई ने बोला मुझे बोला इसको क्यों बोले। मैंने कहा ये काम क्या कर रहा है तू। मैंने कहा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि भाई ये हालत तुमने की है इधर नहर की है, ये पानी हमें जिम्मेदारों को कहां से आएगा। कुछ जमीन हमारी बर्बाद हो गई, खिली हो रहेगी, कुछ में अगर पानी होगा तो मक्की बीजेंगे, या तो धान का तो मसला ही कोई नहीं अब, क्योंकि टाइम तो खत्म हो चुका है धान का। मगर इरिगेशन वालों ने कभी भी यहाँ पर कोई नजर देनी या देख रहा है, हर साल काम करते और बाद में वो टंका गिर जाता है, वही काम उनका खत्म हो जाता है। तो जिम्मेदार जाएगा तो जाएगा कहाँ। यही जमीन से पाकर हम खाते हैं। तो गैंग कुली तो हमने तो जिंदगी में देखा भी नहीं है कि आया कौन गैंग कुली। जब डिपार्टमेंट वाले नहीं आते तो गैंग कुली कहां से आएगा। ये इनका कारनामा है इरिगेशन वालों का। और एडीसी साहब के पास गए, उन्होंने उनको बोला और कोई हमें दिखाई नहीं देता। इस वक्त हमें जो पनीरी लगाई है उसके लिए पानी होना चाहिए था, पनीरी तो सारी खत्म हो चुकी है, अब तो मसला ही कोई नहीं है। 10 दिन का टारगेट है अब हमें धान लगाने का, वो लगाएंगे कहां से जब तो हमें पानी नहीं। ये नहर इस पाइप में हमें 6 पानी में 1000 कनाल कहाँ आबाद होगा जमीन। नहीं हो सकता, नहीं हो सकती। ये तो हम जिम्मेदार तो खत्म हो चुके हैं, कहां से गवर्नमेंट हमें देगी। हम अगर अपना भी पाएंगे कुछ तो तभी जाकर हम आगे खड़ा हो सकते हैं। तो जब तक इन्होंने कोई मसला नहीं है, नजर भी नहीं दे रही यहाँ पर, तो जिम्मेदार तो खत्म हो चुका है। कहां से हम जिम्मेदार करेंगे, हम गरीब शख्स, हमें जिम्मेदारी का पेशा है हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इसको कोई देखभाल नहीं करेगा तो हम कहां से यहाँ खड़ा हो जाएंगे। हम तो भूखे मर जाएंगे, गरीब लोग हैं हम। गवर्नमेंट कितना देगी हमें, राशन देगी फ्री का। बिल्कुल। तो जनाब हमसे आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप ये आगे तक ये मसला पहुंचना चाहिए आप। इस समय हमारे साथ यहाँ के पंच भी साथ में है, इनसे बात करते हैं कि आखिरकार कितनी बार काम हुआ, कितनी बार पैसा यहाँ पर लगाया गया, अगर लगाया गया तो फिर वो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। देखो जी, यहाँ ये पिछले साल भी यहाँ पर काम हुआ था, 5 लाख का टेंडर निकला था और अगले ने इसको 2.5 लाख में लिया। तो ये काम क्या करेंगे, पैसा कहाँ से इतना ये करना है। और ये नहर है जो बिल्कुल आप देख ही रहे हो, इस नहर की क्या हालत है। वहाँ चश्मे आगे, चश्मे में सारा पानी लीकेज होता है, चश्मे भी खराब हो रहे हैं इससे। इसलिए इस बार इन एक्शन को बोला जाए कि वो अच्छी तरीके से काम करवाएं। 1000 से ज्यादा जमीन है, ये एक पाइप है, ये 8 इंची पाइप है, ये 1000 कनाल जमीन नहीं इससे कवर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम चाहते हैं कि ये अच्छे तरीके से नहर बने। बस जी, आपने देखा कि आप किसी की भी बात करें, पंचों की बात करें, किसानों की बात करें, सभी लोग परेशान हो चुके हैं इस बात से, क्योंकि ये सिर्फ एक खेत का या एक गांव का मसला नहीं है, ये रेंडा से लेकर और दुमेल तक का, जिसमें गाठा, कोटली, सरोलबाग, रेंडा, बहुत सारे गांव जिसमें आते हैं, जो अपनी धान की फसल को उपजा करके अपने साल का चावलों का गुजारा करते हैं। लेकिन हैरानी तब होती है जब प्रशासन इनके ऊपर ध्यान नहीं देता। तो मेरी गुजारिश है यहाँ के विधायक से भी कि विधायक भी यहाँ के बहुत सारी बातें करते हैं, दिखाई देता है सोशल मीडिया पर, लेकिन जमीनी स्तर पर ये हालात हैं जनाब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के। और डीसी साहब से भी गुजारिश करते हैं, बड़े आला ऑफिसर हैं, मुझे लगता है कि इस वीडियो देखने के बाद शायद इसका काम जल्दी से जल्दी होगा। इसी विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ एडीसी भद्रवाह साथ में है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस जो ये कनाल है, ये जो नहर है, जिसके कारण 1000 कनाल जमीन, आबी जमीन में फसलें बोई जाती है, खास करके धान की फसल बोई जाती है, तो अभी तक इसका काम पूरी तरह से क्यों नहीं हो पाया।
सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, जो ये अपना कोटली नहर का जो इशू आपने अभी हमारे साथ डिस्कस किया है, इसके बारे में हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दी हैं। इसमें ऑलरेडी टेंडर हो चुका है, तो हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शन दे दी है कि इमीडिएटली जो है वो इस पर जो है वो काम शुरू हो जाए, जिससे लोगों को जो है राहत मिले। और हम आगे भी इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि इस तरह के टेंडर जो है वो एग्रीकल्चर सीजन से पहले जो है वो लग जाने चाहिए, ताकि लोगों को एक सही वक्त पर जो है वो पानी जो है वो उपलब्ध किया जा सके, जिससे हमारी खेती बाड़ी जो है वो अच्छी तरह से चल पाए। जी सर, यही आपने पहले ही बता दिया कि अगर ये काम 2 महीने पहले हुआ होता तो अभी किसान इतने परेशान नहीं होने थे, क्योंकि अभी तो किसानों से जब हमने बात की तो इस किसानों ने कहा कि अब हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं फसल को बोने के लिए, तो कैसे इतने जल्दी इतनी लंबी नहर का कैनाल का काम क्या हो जाएगा? देखिए, हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल को डायरेक्शन दे दी है कि मतलब जब तक आपका टेंडरिंग प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि अब हम सीज़न में भी काफ़ी लेट चल रहे हैं, जैसे अभी आपने बताया एग्रीकल्चर सीज़न बिल्कुल अब सामने है, तो हमने उनको डायरेक्शन दे दी है कि फौरी तौर पर जो है वो टेम्पररी अरेंजमेंट करके जितनी जल्दी से हो जाए कि आज शाम तक या कल तक मैक्सिमम जो है वो इसमें जो है वो डिसिल्टिंग का काम जो है वो कर लें। तो फ्यूचर के लिए हम इंश्योर करेंगे कि मतलब इस तरह के टेंडर जो है वो एडवांस में ही 1-2 महीने पहले ही जो है ये हो जाने चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर सीजन से पहले जो है हमारे काम जो है बिल्कुल ग्राउंड पर हो जाया करे, तभी जाकर जो है हमारे लोगों को एक जो पानी का जो फायदा जो है वो एग्रीकल्चर सीजन के लिए फसलों के लिए जो मिल पाएगा, इसका आगे से हम जो है वो इंश्योर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।